हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन है वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है और नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, ऑलरेडी एक क्लास इस पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल में हो, ठीक है, या फिर वो सीएचएसएल के पेपर के हों, तो वो कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ये यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। क्या क्या दिया है यहाँ पे? दिया हुआ है 0.9 के ऊपर ये बार लगाया हुआ है। जो लाइन होती है किसी नंबर के ऊपर उसको हम बार कहते हैं। कुछ लोगों को इसका मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता है वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 0.9 बार है, फिर उसके बाद है 0.09 के ऊपर बार है, उसके बाद है 0.09, यहाँ पे 09 के ऊपर बार है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार आता है यानी कि ये खड़ी लाइन इस तरीके से आती है, ठीक है, खड़ी लाइन नहीं है एक्चुअली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। खड़ी लाइन कुछ इस तरीके से होती है, ये वर्टिकल होती है। तो अगर इस तरीके की लाइन आए तो इसका मतलब होता है बार। बार क्या रिप्रेजेंट करता है? बार एक तरीके से आप समझो कि बार बार मतलब उस नंबर का जो रिपीटेशन हो रहा है वो बार बार हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रही है वो संख्या। तो 0.9 तो ऐसे ही रहेगा। 0.9 बार का मतलब क्या है? जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को हम रिपीट करेंगे। तो 9 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है? ये इस तरीके से जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। 0.09 के ऊपर बार है, यहाँ पे 0.09 के ऊपर बार यानी कि अब ये 9 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 0.09 के ऊपर बार है तो ये 090909 इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। क्यों 0909? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 09 दोनों के ऊपर बार लगाया गया है, ना कि सिर्फ 9 के ऊपर बार लगाया गया है। अब एक बात बताइए, अब ये चीज़ें आपके सामने हैं, क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? देखिए 0.9 है, ये है 0.999, उससे भी आगे है 0.09, तो सबसे बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0.09 आ गया। 0.090909 वाले तो हो ही नहीं सकता भाई। क्यों होगा? बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ी यहाँ में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। 0.9 है, 0.99 है, अब दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 0.9999 है, यानी कि 0.9 बार सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। 0.9 बार इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। नंबर क्या है? यहाँ पे 2/3 है, 3/5, 11/5, ये चीज़ें दी हुई हैं और इसमें बोल रहा है कि कौन सा सीक्वेंस है वो करेक्ट सीक्वेंस है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कभी भी पेपर में तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है? आपको जो बॉटम वैल्यू होती है, बॉटम मतलब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम कर लो आप। जैसे कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में वैल्यू क्या है? 2/3 है, 3/5 है एंड लास्ट वन इज 11/15। इन तीनों में से ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उस सबसे छोटी, या फिर आप कह सकते हो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उस सीक्वेंस को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? आप ये जो नीचे वाली वैल्यू है 3, 5, 15, इन सबको क्या करो? बराबर कर लो। अब इन सबको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर 2/3 में आप यहाँ पे अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 15 है, सबको 15 बनाने की कोशिश कर लो। क्या होगा इससे? यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में आप क्या करो? 3/3 से मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट वाले में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 15 गिवन है। यहाँ पे हो जाएगा ये 10/15, ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 11/15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या है? अब आपको पता है कि हर जो है हर की वैल्यू बराबर आ गई है। जब हर की वैल्यू समान है तो एक बात बताओ, सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। यानी कि 11/15 इसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 11/15 क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। 11/15 सबसे बड़ी संख्या होगी तो फर्स्ट नंबर पे तो यही होगा, सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या ग्रेटर देन 11/15 तो आएगा ही आएगा।
फिर उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, 10/15 आएगा। 10/15 का मतलब है 2/3, और जो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा तो आपका 3/5। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 3/5 सबसे छोटी, उससे बड़ी 2/3 और सबसे बड़ी 11/15। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने कहीं पे भी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 0.1 का स्क्वायर है, उसके बाद है अंडर रूट में 0.0121, 0.12 एंड लास्ट में दिया है 0.0004। इसमें बोल रहा है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अब सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको खुद यहाँ पे दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। दिमाग कैसे यूज़ करना है, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01 है ना, सॉरी 0.01। अब यहाँ पे 121 किसका होता है, अंडर रूट में अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 0.11 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे 0.12 इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 0.02। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट बताओ। अब इसमें एक चीज़ आप देख के बताओ, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी लग रही है, 0.12 ही सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे 0.12 सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है तो आपको सिंपली पता चल गया कि क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डेटा चेंज किया हुआ है। द ग्रेटेस्ट एमंग द फॉलोइंग नंबर। अब नंबर किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि 3 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/2 है, 1 है, एंड लास्ट वन इज 6 की पावर 1/6। अगर कभी भी पावर के फॉर्म में दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो आपको करना क्या होगा, ये जो पावर होगा ना, उस पावर को आप क्या कर लो, सेम कर लो। अगर पावर सेम हो जाएगी तो क्या करोगे, बेस की वैल्यू से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, इसको कैसे करना है, इसमें क्या करना है, जो भी पावर है उसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 3, 2, 6 का एलसीएम, 3, 2, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया, जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या करो, अब आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। 3 की पावर 1/3, अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बॉटम में हो जाएगा 6 और पावर में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2 की पावर 1/2, इसको यहाँ पे 6 बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3/3। अब 6 की पावर यहाँ पे 1 है, 1 को आप 1 की पावर 6 बड़े आराम से लिख सकते हो, क्योंकि एक के घात कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है। उसके बाद 6 की पावर 1/6, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/6, 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/6, 1 की पावर 1/6 एंड 6 की पावर 1/6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखो 3 की पावर 2 है, 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 9 की पावर 1/6 और यहाँ पे 8 की पावर 1/6, 1 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/6। ठीक, ये आ गया। अब पावर सबकी 1/6 1/6 1/6 है। तो अब एक बात बताइए आप ज़रा इसमें, कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है शायद। क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप एक बात बताइए, जिसका बेस जो होगा, पावर तो सेम हो गई, पावर तो सेम हो गई, तो पावर में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका बेस सबसे ज़्यादा होगा। बेस सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे 9 की पावर 1/6, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 3 की पावर 1/3 की है, यानी कि 3 की पावर 1/3 ऑप्शन नंबर 4 लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर लार्जेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है। लार्जेस्ट
टू डिजिट नंबर होता है 99। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 99 टिक करके नहीं आ जाना है, यहाँ पे प्राइम नंबर भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? प्राइम। ठीक है, लार्जेस्ट तो हो लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर आप सबको अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होती हैं जो कि सिर्फ एक से कटती हो या फिर खुद से कट रही होती हैं। तो अगर 99 की बात करें, 99 3 से भी कट जाएगा, 99 9 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि खुद से कटे और सिर्फ एक से कटे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखो 97, 99 से छोटा ऑप्शन है 97। 97, एक बात बताओ, 97 एक से कटेगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नंबर है तो एक से कट जाएगा। 97 और किसी नंबर से कट सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं कट सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे कई लोग स्किप कर जाएंगे प्राइम, तो प्राइम स्किप नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं में गलतियां होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369? व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369? 2 से 2 कट गया, 3 से 1 2 3, 123। यही पूछ रहा था, यही यहाँ पे पूछ रहा था। अब होता क्या है, जहाँ पे भी ऑफ लगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर कहीं पे भी ऑफ लिख के आता है या का वर्ड लिख के आता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे क्रॉस का साइन लगता है, गुणे का साइन लगता है। तो बस वही किया है यहाँ पे। 2/3 2/3, ऑफ मतलब गुणा, ठीक है। हाफ मतलब 1/2, किसका? ऑफ मतलब फिर से गुणा, किसका? 369 का। तो ये सारी चीज़ें काट पीट के जो भी चीज़ आ रही है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, द नंबर इज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। पहला रास्ता क्या है कि 1/5 ऑफ अ नंबर, मान लिया नंबर x है, एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। द नंबर इज, अब नंबर निकालना है यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से भाई एलसीएम लेके नंबर्स को उधर करके x की वैल्यू निकाल लो। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, मतलब वो जो संख्या है, संख्या का 1/5 और 1/7 का जो डिफरेंस है वो 10 के बराबर है। 10 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो ऑप्शन आपके पास गिवन है ना, आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो? कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा हो। क्यों? क्योंकि इसका नंबर 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर, यानी कि वो कट रहा होगा तभी तो डिफरेंस क्या आएगा? 10 आएगा। चांसेस हैं ऐसा, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हाँ बटे में भी हो सकता है। बटे में होने के बाद अगर आप माइनस करते हो तो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो 10 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक दिमाग वाली चीज़ ये है कि आप 1/5 करो, 1/5 किसी का भी नंबर करो, और 1/7 करो, ठीक है। और अगर डिफरेंस 10 आ जाता है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 1/5 ऑफ अ नंबर, अगर आप, चलिए लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं या पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। 125 5 से कट जाएगा? कट जाएगा। 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 150 5 से कट जाएगा? कट जाएगा। 7 से कट रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा। 175 5 से कट जाएगा? 7 से कटेगा क्या? 7 दूना 14, 7, ठीक है, ये कट गया। यानी कि 175 इसका क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि 200 तो नहीं कटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया? 175 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, 175 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, 175 डिवाइड बाई 5 और माइनस 175 डिवाइड बाई 7, ये कितना है? 5 3 15 और 5 5 25, ये हो गया 35, माइनस 7 दूना 14, 7 5 35, ये कितना हो गया? 10 हो गया। आ गया? यही चीज़ है, डिफरेंस क्या है? 10 है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगला जो सवाल है बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है, और बस एसएससी में नहीं, एसएससी से उठा के अब बहुत सारी चीज़ों में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। 1/20 है, 1/20 है, प्लस 1/30 है, प्लस 1/42 प्लस 1/56, ऐसा एक क्वेश्चन कट जाएगा। अब चलिए प्लस यहाँ पे कर देती हूँ, प्लस
1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 इज इक्वल टू, इसका मान पूछ रहा है। तो अब ऐसा है, इसका मान अब हम एलसीएम निकाल के तो करेंगे नहीं, क्योंकि एलसीएम अगर निकाल के करना होगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे और क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा, कहीं ना कोई गलती कर बैठेंगे। करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, इनके फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर भी कुछ इस तरीके से लिखना है कि 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 5, 4 × 5 = 20, प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6, प्लस 42 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 × 7, 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8, प्लस फिर उसके बाद 70 यहाँ पे 56 को हमने लिख लिया, 72 को लिख सकते हैं 8 × 9, 90 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 × 10, 110 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 × 11 प्लस 1/11 × 12, ये लिखा जा सकता है। अब ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, 1/4 × 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5 लिखा जा सकता है, प्लस 1/5 × 6 को 1/5 - 1/6 लिखा जा सकता है। आप चाहो तो एलसीएम निकाल के देख सकते हो, यही वैल्यू आएगी, प्लस 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/8। इसी तरीके से ये करते करते कहाँ जाएगा, ये आएगा आपका 1/11 - 1/12, ये चीज़ यहाँ तक आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ें सारी एक दूसरे के साथ ये कैंसिल होती चली जाएंगी। ये जो है 1/11, ये इधर के 1/11 से कट जाएगा, ये प्लस का 1/11 होगा, इधर -1/11 आ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब आपके पास फाइनल क्या बचा, 1/4 - 1/12, यहाँ पे 12 ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2/12 इज इक्वल टू 1/6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में अगर आप जाओ तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो 3rd नंबर का ऑप्शन है 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार खुद से आप करने की कोशिश करना इसको और रिजल्ट को मैच कराना कि सही है या फिर गलत है। जो क्वेश्चन है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और ये कहाँ तक गया है, 1 + 1/120। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, अब देखिए आपके पास क्या रास्ता है। रास्ता ये है कि आप इसका एलसीएम लेके लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में बीच बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो देखते हैं, हो सकता है एलसीएम लेने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू कट जाए। तो ये क्या हो गया, 3/2 हो गया, इनटू है, अब ये क्या होगा 4/3, ये हो गया 5/4। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा 121 / 120। अब देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे 3 जो है वो 3 से कट गया, 4 से, 5 से इधर से कट जाएगा। इस तरीके से करते करते ये जो टॉप वाला बॉटम से कट रहा है, फिर ये टॉप बॉटम से कट रहा है, फिर यहाँ पे जो टॉप आएगा वो इसके बॉटम से कटेगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइनल 121 / 2, ये हो जाएगा 60.5। 60.5 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हुई हैं। चेंज क्या किया हुआ है, 1 - 1/3, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए कराना ज़रूरी है। 1 - 1/5, फिर उसके बाद कहाँ तक जा रहा है, 1 - 1 / 99 और 1 - 1 / 100। यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो फिर से वही चीज़ करेंगे, एलसीएम लेके देखते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ कट जाए। तो यहाँ पे अगर 3 एलसीएम लेते हैं तो 3, यहाँ पे 3 - 1 2/3 हो जाएगा। ये 4 - 1 कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। 5 - 1
ये हो जाएगा 4/5, और ये इस तरीके से 99 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 99, और ये 100 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 99 डिवाइड बाई 100। अब देखो ज़रा क्या क्या कट रहा है, ये कटा, ये कटा, ये यहाँ से कटेगा, 99 यहाँ से कटा, 98 कहीं यहाँ से कट रहा होगा, तो 2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50। 1 डिवाइड बाई 50 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप ज़रा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं x है, इनका समेशन जो है वो कितना है 8 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। प्रोडक्ट मतलब इनका गुणा जो है वो कितना दिया है 15 दिया है। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है इनका उल्टा, यानी कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने के आपके पास 3-4 ऑप्शन है, 3-4 तरीके से आप कर सकते हो। सब चीज़ें देखेंगे। पहला तो ये है कि x प्लस वाई है, x इंटू वाई है, तो आप ये है इसको सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशन आपके पास है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, खूब लगाओ टाइम आराम से, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना लग रहा है लगाते रहो। तो वो चीज़ है, वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एक्स वाई हो गया, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये वाई प्लस एक्स। ठीक है, वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 गिवन है, और एक्स y की वैल्यू क्या है 15 है, यही वैल्यू पूछ रहा था। 8/15 क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड एक मेथड और क्या है कि यहाँ पे द सम ऑफ द 2 नंबर इज 8, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पे आप क्या करो, कुछ अज्यूम करो नंबर्स। अज्यूम नंबर्स इस तरीके से करो कि 2 नंबरों को जोड़ने के बाद 8 आए और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो 15 आए। तो अगर आप मान लेते हो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और दोनों का अगर गुणा करोगे तो 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 5 और 3 ऑब्वियस सी बात है, एक की वैल्यू 5 होगी और एक की वैल्यू 3 होगी, है ना, 5 और 3 वैल्यूज़ होंगी इसकी। तो 1/3 और प्लस 1/5 आप निकाल सकते हो, यही यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो इसकी वैल्यू यू विल गेट 8/15, यही आएगा। तो ये क्या है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कैसे कर सकते हो, आपको जो भी रास्ता अच्छा लगता है, जो भी आसान लगता है वो उसको करो। ठीक है, इजी पाथ को फॉलो करोगे सुखी रहोगे, बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a/b पूछ रहा है। 12 इंटू 4 इज, 12 इंटू 4 की वैल्यू बतानी है, 12 इंटू 4। अब एक बात बताओ, a की वैल्यू दी है 12, b की वैल्यू दी है 4। आगे आपके पास ये चीज़ इन्होंने हिंट दे दिया है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बताओ। यानी कि a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 4, 12/4 त्याई 12, 12 4 16 और 3 ये क्या हो गया 19। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। तो यही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी।